इसको तो अभी सजा हुई है, अभी तो इसको सजा मौत भी होगी, ठीक है, और ये टांगा जाएगा। यासीन मलिक। यासीन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आजादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यासीन मलिक साहब जो हैं वो दिल के भी मरीज हैं, उनके गुर्दे में भी पथरी है, उनकी आंख में भी तकलीफ है। यासीन मलिक साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। 25 मई की तारीख है, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। यासीन मलिक ने अपने कुकर्मों का गुनाह कबूल कर लिया है। ये वही दरिंदा है जिसने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया था। यासीन मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो कि ये आतंकवादियों की फाइनेंसिंग करता था। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के पेट में दर्द हो उठा है। इसको हो सकता है आने वाले 25 मई को फांसी हो सकती है, या फिर इसको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यासीन मलिक की आवाज है, जो कश्मीरियों की आजादी के लिए कई साल से आवाज उठा रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज है उनकी, यही जो उनकी जिद्दोजहद है, ये मोदी की नजर में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को जबरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आज़ादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासीन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़रा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है, उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासीन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। कि यासीन मलिक को, जो आतंकवादी है यासीन मलिक को एनआईए की कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, अब उसको सजा सुनाएंगे। अच्छा, उसके दूसरे और केसेस भी हैं कि उसने जो एयरफोर्स के 4 पर्सनल मारे थे, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे और भी लोग थे। तो ये पाकिस्तान ने बोला कि हाय हाय हमारा कश्मीरी, हाय हाय भाई, इंडिया ने बड़ी साजिशें कर दी, इंडिया ने बड़ा गलत कर दिया। देखो बात यह है कि इसको तो अभी सजा हुई है, अभी तो इसको सजा मौत भी होगी, ठीक है, और ये टांगा जाएगा। यासीन मलिक, ये आदमी, इसकी हाफिज सईद इज्जत कर रहा है। ये आदमी समझिए कितना बड़ा क्रुक होगा, कितना बड़ा शैतान होगा ये आदमी। अभी हत्ते चढ़ा है और इसकी पूरी जो आजादी अब सब निकल गई। अब ये जाएगा जेल, एंड जेल में चक्की पीसिंग और फिर उसके बाद इसको टांग भी दिया जाएगा। एंड आई होप इसको टांग दिया जाए। दिस मैन डज नॉट डिजर्व टू लिव। खैर, एक मैं आपको बात बताता हूं कि जो हमारे वामपंथी हैं, जिन्होंने बोला था ना हर घर से अफजल निकलेगा, मैं आपको एक नया गाना देता हूं, एक नया नारा देता हूं। प्लीज जितने भी मेरे वामपंथी भाई बहन हैं, जेएनयू वाले और जगह वाले, हर घर से यासीन निकलेगा, ये भी गाना गाओ, कोई फर्क नहीं, यासीन टंगेगा। जैसे तुम्हारा भाई अफजल टंगा था, यासीन भी टंगेगा, ठीक है ना। अब गाना गाओ, स्टार्ट इमीडिएटली, फौरन शुरू कर दो। हर घर से यासीन निकलेगा, तुम कितने यासीन मारोगे, जहां जहां से यासीन निकलेगा उस घर में घुस के यासीन को मारेंगे। यासीन मलिक साहब जो हैं वो दिल के भी मरीज हैं, उनके गुर्दे में भी पथरी है, उनकी आंख में भी तकलीफ है, उनको बहुत सी बीमारियां लाहक हैं, उन पर टॉर्चर भी किया जा रहा है। उन समेत 40 कश्मीरी रहनुमा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान या आप या हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखिए जी, यासीन मलिक को तो उन्होंने तशद्दुद भी किया उसके ऊपर। ये तो तिहाड़ जेल तो घंटों बानो बे, और आपको पता है ना यहाँ पर शहीद मकबूल भट्ट की और अफजल गुरु की भी कब्रें जी, उनकी भी कब्रें उस तिहाड़ जेल के अंदर है। ये तो वो नोटोरियस जेल है जिसपे रियासत जम्मू कश्मीर, और मैं ये समझता हूँ कि गैर कानूनी है, एक गैर मुल्क के अंदर उनको गिरफ्तार किया हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को। अब यह है कि उसके हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो मतलब है जो इंसानी हुकूक की जो तंजीमें दुनिया के अंदर जो मौसर तंजीमें, उनसे रब्ता करके हम भी अपने तौर पर करते रहते हैं, लेकिन चूँकि तस्लीम शुदा मुल्क हम पाकिस्तान है। राय साहब, एक मेरी गुजारिश है कि अब तो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं
एक इंतहाई इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, अब तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि 370 ख़त्म होने के बाद इस पूरा जो रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ाद खिता और मकबूजा खिता दोनों के आप मुतफ़िका अनडिस्प्यूटेड वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो आप भी तो खत लिखे ना। वो हूँ इंशाल्लाह। तो आप भी खत लिखे। मैं तो लिखूंगा, आपने लिखा है, मैंने पिछले बार भी लिखा, अभी भी गया जी, मैंने लिखा यासीन मलिक के लिए। मैं अभी जब गया था यूरोपियन यूनियन में गया था, वहाँ पर मैंने यासीन मलिक साहब का जो तस्करा किया, और 740 जो करीब है उसमें आसिया दराबी साहब है, शबीर शाह साहब है, मसरत आलम साहब है, अपने और बहुत सारे हजरात हैं, मतलब बटाली साहब हैं, उनको हाई कोर्ट ने राह भी कर दिया, वो अपील सुप्रीम कोर्ट पड़े, उसका फैसला नहीं हो पा रहा, उस बेचारे को पकड़ा हुआ है। सब पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं क्या ना क्या केसेस बनाए हुए उन्होंने, और वो उन्होंने प्रॉब्लम किया हुआ। अब प्रो इंडिया वाले भी अंदर कर दिए उन्होंने, बाकी लोग भी अंदर किए हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बिला इस्तिस्ना, खास तौर पे हुकूमत, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। कल वजारत खारजा ने बयान जारी किया है इतने दिनों के बाद, भाई इस वक्त वो कश्मीर का अहम तरीन लीडर है यासीन मलिक, उसकी सारी जिंदगी जद्दोजहद में गुजरी है, गरीब आदमी है, और हर तरह का दुख उसने सहा है, और जो चीज सही समझी है उस पर बात की है, उसको या फांसी दे देंगे या उम्र कैद की सजा दे देंगे। अच्छा, ये सारे आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक स्पीच राइटर से पूछते हैं कोई अच्छा सा ताना बताओ जो दिया जा सके, दिया जा सके, फप्ती कसी जा सके, जिला जुगत जिसको आप जुगत कहने लगे हैं जी, जुगत हो सके, तहकीर हो सके, तजलील हो सके। कश्मीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो पाकिस्तान को बचाया किसने? कश्मीरियों ने। 1 मिलियन आर्मी एंगेज ऑलमोस्ट उन्होंने कर रखी है, और इतना नफसियाती दबाव इंडिया पे डाल दिया। फिर चीन ने, आप चीन को भी भूल गए, आपको उसको एतमाद में नहीं लिया। जब यूक्रेन वगैरह के मामले पे आपने अपनी राय बदली और आपने उनसे कोई मशवरा नहीं किया, और आप कश्मीरियों को भी भूल गए। इंसान फरामोश का क्या अंजाम होता है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो इल्ज़ामात जिन दफात के तहत यासीन मलिक साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, उसके हिसाब से उनको उम्र कैद हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। बात ये है, सजा ही उसको कैसे किस बात की दी जा रही है? भाई कश्मीरियों में आज उनकी राय शुमारी करा लें, इस असबाब राय करा लें, तो 90% कश्मीरी जो हैं वो इंडिया से अलहदगी चाहते हैं, और आज़ादी की जद्दोजहद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत वो किसी भी कौम का हक है। दारफर आज़ाद हुआ, तैमूर वो इंडोनेशिया से अलग हुआ, आज़ाद हुआ। दुनिया में कितने मुल्क पिछली 1 सदी में आज़ाद हुए हैं, तो कश्मीरियों को यह हक क्यों नहीं है? फिर वो जिससे चाहे मुआहिदा कर लें अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान से करना चाहे पाकिस्तान से कर लें, इंडिपेंडेंट रहना चाहे इंडिपेंडेंट रहें, वो तो फिर वो। और पाकिस्तान के आईन में ये लिखा हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो वो उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, उनकी शरात होगी, वो बाकी सूबों की तरह एक सूबा नहीं होगा। ठीक है, और वो कश्मीर को नहीं रोक सकते। देखिए, अवामी तहरीकें 10 साल गुजर जाए, 50, 70, 100 बरस, 125 बरस, एक दिन अलजज़ायर आज़ाद हुआ था ना 130 साल के बाद, एक दिन चिचनिया को आज़ाद होना है, एक दिन फ़लस्तीन को भी आज़ाद होना है, एक दिन कश्मीर को भी आज़ाद होना है। दायमी तौर पर ये एक उसूल है तारीख़ी, अक़लियत अक्सरियत पर तादेर हुकूमत नहीं करती।